हेलो डियर फ्रेंड, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऐसे स्टडी जोन में। यहाँ पर हम करंट के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो आपकी आने वाले सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने किस स्थिति में सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लागू कर दिया था? तो किस स्थिति में किया था? तो इसका राइट आंसर होगा 1 जुलाई 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डॉन स्टार्ट ऑफ गरुड़ एयरोस्पेस ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड अम्बेसडर चुना है? तो किसको चुना है? महेंद्र सिंह धोनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में ओएनजीसी विदेश लिमिटेड ने किस देश में स्थित सीपीओ 5 ब्लॉक लियोनोस बेसिन में तेल की खोज की है? तो किस देश में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, कोलंबिया में। ठीक है, कोलंबिया में स्थित है। मिसेस यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब किस भारतीय ने जीता? तो मिसेस यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब किसने जीता? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, पल्लवी सिंह ने जीता। साओ जुआओ त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो साओ जुआओ त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गोवा। ठीक है, ये गोवा राज्य में मनाया जाता है। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने किसे पहले कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया? तो किसको किया है कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, उपयुक्त सभी। एनआर नारायण मूर्ति को, एसएम कृष्णा को, प्रकाश पादुकोण को और उपयुक्त मतलब ये उपयुक्त सभी को ही किया है कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित। किस राज्य ने नारी को नमन नामक एक योजना शुरू की है? तो किस राज्य ने की है नारी को नमन नामक एक योजना? तो किस राज्य ने की है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, हिमाचल प्रदेश ने। हाल ही में किस राज्य में सीकरी जिले के लोहिल में दुर्लभ खनिज यूरेनियम का विशाल भंडार मिला है? तो हाल ही में किस राज्य में मिला है जो यूरेनियम खनिज का विशाल भंडार? तो किस राज्य में मिला है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, राजस्थान में। हाल ही में किस सुरक्षा बल में नशीले पदार्थ के विरुद्ध ऑपरेशन नारकोस नामक एक अभियान चलाया गया? तो हाल ही में किस सुरक्षा बल के जरिए चलाया गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। इसका राइट आंसर डी होगा, रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा। फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर किस देश के 17वें राष्ट्रपति बने हैं? फर्डिनेंड मार्कोस तो 17वें राष्ट्रपति किस देश के बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, फिलीपींस के। ठीक है, फिलिस्तीन के बने हैं। हाल ही में डीजीसीआई में कितने साल के बच्चों के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्स को मंजूरी दी गई है? तो कितने साल के बच्चों को दी गई है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, 7 से 12 साल के बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने स्टॉकहोम में प्रतिष्ठित डायमंड लीग में अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़ते हुए कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, रजत पदक जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस अफ्रीकी देश को राष्ट्रमंडल देशों के समूह में शामिल किया गया? तो किस देश के राष्ट्रमंडल देशों के समूह में शामिल किया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए और बी, गेबॉन और टोगो। ठीक है, गेबॉन और टोगो, यानी कि ए और बी इसका राइट आंसर होगा। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता? तो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का जो खिताब है वो जीता है खुशी पटेल ने। ठीक है, खुशी पटेल। हाल ही में टाटा पावर ने कहां पर भारत की सबसे बड़ी पानी पर तैरती हुई सोलर पावर परियोजना की शुरुआत की है? तो टाटा पावर ने कहां पर की है जो पानी में तैरती हुई सोलर पावर है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, केरल में। ठीक है, केरल में की है तैरते हुए पानी में सोलर पावर परियोजना की शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस ने किसी निजी कंपनियों को अंतरिक्ष प्रक्षेपण की मंजूरी दी है? तो किसको दी है? तो ध्रुव स्पेस प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद, दिगांतरा रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी लॉजिज प्राइवेट लिमिटेड बेंगलुरु। तो इन दोनों को ही दी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। ठीक है, इसका राइट आंसर सी होगा।
उड़ीसा के किस सार्वजनिक परिवहन सेवा को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो उड़ीसा के किस सार्वजनिक परिवहन सेवा को प्रतिष्ठित संयुक्त राज्य लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, मो बस सेवा को। ठीक है, इसको दिया गया था सार्वजनिक परिवहन सेवा प्रतिष्ठित संयुक्त लोक सेवा पुरस्कार। भारत के किस खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम ने गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? तो किस खिलाड़ी को किया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, विजय अमृतराज को। विजय अमृतराज को फेम टेनिस हॉल ऑफ फेम में गोल्ड अचीवमेंट सम्मानित किया गया। हाल ही में सूक्ष्म लघु मध्य उद्यम क्षेत्र के विकास और प्रोत्साहन के उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय AMI पुरस्कार 2022 को किस राज्य से सम्मानित किया गया? तो किस राज्य से सम्मानित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, उड़ीसा को। किस देश की मेजबानी में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 आयोजन किया गया? किस देश की मेजबानी में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा डी, केन्या और पुर्तगाल दोनों। ठीक है, यूरोपीय आयोग CEC ने किस साल तक पूरे यूरोप में रासायनिक कीटनाशकों के उपयोग को आधा करने के लिए एक मसौदा कानून प्रस्ताव तैयार कर रखा है? किस साल तक पूरा करने के लिए रखा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, 2030 तक। महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद नाम बदलकर संभाजी नगर कर दिया है। हाल ही में DRDO किस स्वदेशी हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का ओडिशा में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो किस स्वदेशी हाई स्पीड का किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, अभ्यास का। ठीक है, अभ्यास का। सबसे कम उम्र के एनालॉग एस्ट्रोनॉट बनने का रिकॉर्ड किस भारतीय ने बनाया है? सबसे कम उम्र के एनालॉग एस्ट्रोनॉट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, जानवी डांगेती को। ठीक है, जानवी डांगेती। भारतीय ओलंपिक संघ HO का प्रायोजक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, अंदानी स्पोर्ट्स लाइन। हाल ही में किस राज्य ने काशी यात्रा योजना शुरू की है? तो काशी यात्रा योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, कर्नाटक ने। 32वीं नाटो शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ? तो कहाँ पर आयोजित किया गया 32 नाटो शिखर सम्मेलन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मैड्रिड में आयोजित किया गया। मुंबई को हराकर किसने पहली बार रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है? तो मुंबई को हराकर किसने जीता है पहली बार? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, मध्य प्रदेश ने। एशियाई साइकिलिंग चैंपियन ने रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, रोनाल्डो सिंह बने हैं साइकिलिंग चैंपियन के रजत पदक जीतने वाले भारतीय। ठीक है, रोनाल्डो सिंह। तो ये करंट के कुछ क्वेश्चंस थे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें जिससे आप नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिले। धन्यवाद।